दोस्तों, आज हम बात करेंगे विष्णु राज के ससुर जी के बारे में, मालती चौहान के पिताश्री के बारे में, जो कि एक रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हो रही है। आप लोग देखे होंगे और भली बातें सुने होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी इस टाइम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, तो उसी में से एक ये भी है दोस्तों कि अभी जो है कि विष्णु राज बंद हैं, आप लोग जानते होंगे। और उनके ससुर जी का कुछ ऐसा कहना है। एक उनकी जो है कि ऑडियो वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग है जो, और रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी है दोस्तों। तो हेलो हाय, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालती चौहान और विष्णु राज और उनके मालती चौहान के पिताजी के बारे में, जो कि मालती चौहान के पिताजी का कुछ ऐसा कहना है। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन लोगों से क्या मतलब है। जो कि उनके पिताश्री हैं, जो कि मुख्य हैं उनके केस में, सबसे जो अहम वही हैं उनके पिताश्री। तो उनके पिताश्री का कहना है कि दोस्तों, एक रिकॉर्डिंग में हमने सुना था जो कि वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक जो विष्णु राज नहीं छूटेंगे जेल से। और उसका भी उन्होंने कारण बताया है दोस्तों। कारण ये बताया है कि जैसे विष्णु राज जो गुनाह किए हुए हैं, मालती चौहान जो है कि इस दुनिया में से गुजर गई हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और किसने मारा है किसने नहीं मारा है, इस बात का तो अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है दोस्तों कि किसने मारा है। लेकिन उस खून के इल्ज़ाम में विष्णु राज जेल में हैं, ये बात सब कोई जानता है। तो इसी बात के ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि मतलब अगर जैसे कि मैं अगर थोड़ा हमदर्दी भी जताता हूँ, इसलिए कि एक बच्चा है और चलो विष्णु राज को हम छुड़ा देते हैं, तो उनके घर वालों को मेरे पास आना चाहिए, कुछ बात भी करनी चाहिए अपने के नाते। लेकिन उनके घर वाले हैं, जैसे कि उनके विष्णु राज के घर में कौन कौन है आप लोग जानते होंगे। उनके माँ और पापा और महादेव जी हैं, और इस टाइम ज्योति भी उनके घर का हिस्सा हो चुकी हैं। तो दोस्तों, वो नहीं आ रही हैं उनके घर पर, और ना ही उनके घर का कोई भी सदस्य आ रहा है। उनकी माँ तो एक बार आई थी, लेकिन अब इस टाइम तो कोई भी नहीं है। लेकिन बार बार ये बात ज़रूर कही जा रही है कि मतलब मेरा भाई छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात भी गलत है कि जब तुम अपने भाई को छुटाना चाहते हो, तो उनके बाप से तुम्हें थोड़ा सी बात करनी चाहिए। उनके पिताश्री का कहना है मालती चौहान के कि जब से विष्णु राज जेल में गए हैं, तब से उनकी माँ आई थी एक बार, और उनके घर का कोई भी सदस्य मुझसे मिलने नहीं आया, और युवराज से भी मिलने नहीं आया। तो दोस्तों, ये तो गलत बात है कि जब बात को आपको अपनी बात को बनाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा दूर से तो कोई बात होती नहीं। आपको अगर अपने भाई को छुड़ाना है महादेव भैया, तो आप जाके डायरेक्टली जो है कि मालती चौहान के पिताश्री से बातें कर सकते हो, और उनसे कह सकते हो कि एक बच्चा है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए, और मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आप जो है कि कई सारे मीडिया वाले भैया के चैनल पर इस बात का मतलब खुलासा भी किए हैं कि मेरा भाई ऐसे नहीं कर सकता। तो वही यही चीज़ आप जाके उनके पिताश्री से भी तो बातें कर सकते हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कि महादेव भी चाहते हैं कि विष्णु राज जेल से छूट के बाहर ना आए। क्योंकि जो बात वो दूर दूर से कह रहे हैं, वो बात अगर सामने से होती तो शायद बात बन भी सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बनाने की जगह और बात को बिगाड़ रहे हैं। और आप तो जानते होंगे, घर परिवार के लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं कि मतलब वो तो चाहेंगे ही कि हमेशा विष्णु राज जेल से छूट के बाहर कभी आए ही ना। क्योंकि अब इस टाइम जो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, विष्णु राज के गैर मौजूदगी में जो है कि उनके भाई शादी कर लेते हैं। और एक मैंने वीडियो में देखा था कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शादी जो है कि महादेव ने पहले ही कर ली थी, कोर्ट मैरिज। लेकिन सिर्फ एक मतलब वो करना था, मंदिर में शादी करनी थी, जो कि कोर्ट मैरिज के बाद होती है। तो बस वही प्रक्रिया अभी इस वक्त अभी जल्दी में ही हाल ही में ही किए हुए हैं। बाकी कोर्ट मैरिज दोनों ने पहले ही करवा ली थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली होती है। मालती चौहान इस दुनिया में रही नहीं,
और उनके मालती चौहान के पिताश्री का ये कहना है कि अगर कोई मेरे पास आए, मुझसे बात करे या मतलब ये बात का जिक्र करे कि हाँ आप छुड़ा दीजिए अपने जो है कि मालती चौहान के एक बेटा है उसके बारे में सोचिए, तो शायद मैं इस बारे में सोचूं। लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है जो कि ये गलत है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और उनके पिताश्री का ये भी कहना है कि जब तक मेरे सांस चलेगी तब तक मैं जो है कि नहीं छुड़ाऊंगा विष्णुराज को। दोस्तों हर एक इंसान को ये बात बुरी लगेगी कि मतलब मेरी बेटी भी चली गई है और जिसके ऊपर खून का इल्ज़ाम लगा है, जिसके ऊपर मुझे शक है, उसको ऐसे ही छुड़ा दें? कोई छुड़ाएगा? आप खुद सोच कर देखिएगा। और सारा कुछ उनके भाई की वजह से हो रहा है। उनके भाई को चाहिए कि बात अगर बनानी हो, देखिए दूसरा कोई ऐसे ही फ़ोन करके उनके मन की बात जान ले रहा है, ये भी बहुत गलत बात है। मालती चौहान के पिताश्री से मैं कहना चाहूँगी किसी से भी ऐसे बात मत किया करिए, किसी से भी ऐसे किसी बात का जिक्र मत किया करिए। अब आपने थोड़ी सी बात की है और थोड़ी सी बात वही वायरल कर दी गई और इसमें लोग तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, तो ये बात गलत है। जो भी बात हो, आप दोनों के घर के बीच का मामला है। देख सकते हैं आप, तीसरे की एंट्री की वजह से ही आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो आप वैसा मत करिए। आप जो कुछ बात है आप विष्णुराज के घर वाले से बात करिए और जो है कि वो आप लोगों से बात करें और तीसरे से इसमें कोई मामला मत रखिए, नहीं तो केस और भी बिगड़ सकता है। और हम महादेव से यही कहना चाहेंगे कि अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है दोस्तों, हम कहेंगे फिर यही बात रिपीट करेंगे कि महादेव खुद नहीं चाहता कि मेरा भाई जेल से छूट के आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जायदाद को लेकर उसके मन में लालच सी हो गई है। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि विष्णुराज के ना होते हुए शादी करना ये कहाँ तक उचित है। कुछ दिन इंतज़ार नहीं कर पा सकते थे वो? कुछ दिन इंतज़ार कर लिए होते कि मेरा भाई जेल से आ जाए तब मैं शादी करूं। दोस्तों 1 साल भी नहीं हुआ था मालती चौहान के मरे हुए, तब ये लोग कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका तो मतलब यही है ना कि ये कहीं ना कहीं जो है कि इनके मन में लालच हो गया है। तो दोस्तों बस मेरा यही कहना है कि जो है कि उनके पिताश्री दूसरे से बात ना करें। जो भी बात हो अपना दोनों घर की बात है तो आप दोनों घर में ही सुलझा लीजिए और समझ लीजिए और विष्णुराज को छुड़ा लीजिए, क्योंकि आपके बेटी के बेटे का भविष्य की बात है। क्योंकि जो है कि विष्णुराज ने जितनी भी जायदाद बनाई हुई है इसमें दूसरा कोई मज़ा लूट रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और जो वो लोग जो है कि जैसे बार बार हर एक मीडिया वाले भैया के चैनल पर वो जो कह रहे हैं कि मतलब ज़मीन के मतलब जैसे घर तो विष्णुराज का बनाया हुआ है लेकिन ज़मीन तीनों भाई का है, तो कहीं ना कहीं इससे आप लोग समझ सकते हैं कि उनके मन में लालच है। तो आप मालती चौहान के बेटे के बारे में सोचिए, विष्णुराज को छुड़ा दीजिए और वो भी अपना घर देखें, अपना बच्चा देखें। घर परिवार के लोग किसके किसके अपने सगे होते हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद था। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।